में रहती थी। संगीता रास्ते से लोहा प्लास्टिक उठाकर अपना और अपनी बेटी का पेट भरती थी। एक दिन, माँ, ये दुर्गा माँ की मूर्ति यहाँ क्यों रखी है? बेटी, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, इसलिए लोग जगह जगह पंडाल में माँ दुर्गा की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं। माँ, ये नवरात्रि क्या होते हैं? संगीता अपनी बेटी निशा को नवरात्रों के बारे में सब बताती है। संगीता की बात सुनकर, माँ, फिर तो मैं भी 9 दिन माता की मूर्ति रखकर पूजा करूंगी। बेटा, ये हमसे कहाँ होगा? कभी कभी तो हमारे पास खाने तक के लिए पैसे नहीं होते हैं, फिर पूजा का सामान और 9 कन्याओं के लिए खाना कहाँ से आएगा? मुझे नहीं पता माँ, मुझे माता की 9 दिन की पूजा करनी है। तुम चुपचाप घर चलो। घर आकर निशा रोते रोते सो जाती है। आधी रात को निशा की भूख से आँख खुल जाती है। तभी उसे कोने में तेज रोशनी दिखाई देती है। माँ, माँ, माँ उठो ना, देखो वहाँ पर कुछ चमक रहा है। अरे, ये तो दुर्गा माँ की सोने की मूर्ति है। क्या? दुर्गा माँ की सोने की मूर्ति? हाँ निशा, ये सोने की मूर्ति है। इसे बेचकर हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। नहीं माँ, हम इसे नहीं बेचेंगे। नहीं, मैं इस दुर्गा माँ की सोने की मूर्ति की पूजा करूंगी। संगीता निशा को पहले प्यार से फिर गुस्से से समझाती है, लेकिन निशा संगीता की एक बात नहीं सुनती। हार कर संगीता को उसकी जिद के आगे झुकना ही पड़ता है। फिर अगले दिन, हे दुर्गा माँ, आज से मैं आपकी पूजा करूंगी। हे माता, मेरी ये बच्ची नादान है, इसे माफ कर दो। जैसे हमारे बस में होगा हम वैसे ही आपकी पूजा करेंगे। चल निशा, अब हम अपने काम पर चलते हैं। और दोनों अपने कबाड़ उठाने के काम पर निकल पड़ते हैं। शाम होते ही, माँ, चलो ना, घर चलना है, दुर्गा माँ की शाम की पूजा भी करनी है। दोनों घर पहुँच के माँ दुर्गा की सोने की मूर्ति की पूजा करते हैं और रात को सो जाते हैं। फिर सुबह उठकर, माँ, माँ जल्दी आओ, ये देखो, एक और माता की एक और सोने की मूर्ति। अरे, ये तो चमत्कार है। हे माँ, आपकी इस कृपा से हम धन्य हो गए हैं। आपके 2 रूप, वो भी सोने के, आज मेरे घर में हैं। चलो माँ, हम जल्दी से पूजा करके काम पर चलते